नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंटिंग एंड जीएसटी इनसाइट। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से और ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से, वो भी एग्जाम्पल के साथ। यहाँ हम 15 लाख रुपए का एग्जाम्पल लेके चेक करेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से कितना इनकम टैक्स होता है। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है। यहाँ हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से आपका टोटल टैक्स कितना होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ ऑलरेडी स्लैब रेट लेवल को डिफाइन किया हुआ है। हम कंसिडर करेंगे आपकी ग्रोस सैलरी कितनी है, यहाँ मेंशन करेंगे। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन और सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD 1B और HRA, यहाँ हम ये सब डिडक्शन को कंसिडर कर रहे हैं जहाँ तक ऑल टैक्सेशन का सवाल है। एग्जाम्पल के तौर पे इसके अलावा हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस इनकम में से पूरा डिडक्शन को जब माइनस करेंगे तो उसके बाद हमें टैक्सेबल इनकम निकल जाएगी और उस टैक्सेबल इनकम पर हम स्लैब वाइज आपका कितना उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स, वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो और यहाँ पे आपका जो टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपका कब अप्लाई होगा वो भी हम चेक करेंगे और सेस 4% भी कंसिडर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम टैक्स स्लैब रेट देख लेते हैं। जो ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स रेट स्लैब है, अगर आपकी इनकम 0 रुपये से 2.5 लाख तक है तो उस पर आपका ओल्ड जो टैक्स रेट है वो 0% है, यानी कि उस पर आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपकी जो इनकम है, मतलब इसके पीछे कितना अमाउंट है, 2.5 लाख से 5 लाख 2.5 लाख रुपए पर आपका जो कितना परसेंट पर टैक्स लगेगा, 5%। ऐसे ही अगर आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख की है तो 5 और 10 लाख के बीच में आपकी इनकम कितनी, 5 लाख और 5 रुपये कितने रुपये का टैक्स लगेगा, 20% उस पर टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख से अबव है तो उस पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 30% टैक्स लगेगा। दूसरी तरफ हम न्यू टैक्स स्लैब की रेट की बात करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर 0 से 3 लाख तक के आपकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, वहाँ आपका टैक्स स्लैब 0 है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है तो आपको उस पर 5% टैक्स पे करना होगा। और उसी तरह से अगर आपकी इनकम 6 से 9 लाख रुपए है तो उस पर आपको 10% टैक्स पे करना होगा 3 लाख रुपए पर। ऐसे ही अगर आपकी इनकम 9 लाख से 12 लाख के बीच है तो उस पर आपको 15% टैक्स पे करना होगा। और अगर आपकी इनकम 12 लाख से 15 लाख के बीच में है तो उस पर आपको 20% टैक्स पे करना होगा। और उसी तरह से अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर है तो उस पर आपको 30% टैक्स पे करना होगा। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारी जो ग्रोस इनकम है वो 15 लाख है। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारी ग्रोस इनकम है कितनी है, 15 लाख है। और यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 होगा अगर आप सैलरीड या पेंशनर पर्सन हो तो उसकी आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। और सेक्शन 80C अगर आपने मतलब कोई PPF में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने सुकन्या समृद्धि योजना में या LIC प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं या NPS है, ये मतलब और PPF है, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए तक का उस पर रिबेट आपको मिल जाता है। अगर आप अंडर सेक्शन 80CCD 1B मतलब अगर आप अलग से NPS नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये आपकी मदद करेगा एडिशनल 50,000 रुपीज़ को सेव करने में। तो यहाँ पर 50,000 रुपये यहाँ पे आप ले लेंगे
अब इसके बाद बहुत ही कॉमन ऑप्शन यूज होता है HRA, मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस। यदि आप किसी रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हो और रेंट पे करते हो तो उसके हिसाब से आप जो रेंट पे करते हो उसको क्लेम कर सकते हो HRA एग्जम्पशन कैलकुलेट करके। इसके लिए हम कंसिडर करेंगे कि जो आपका HRA आपने 1 लाख रुपए पूरे साल में HRA पेमेंट किया। अब यहाँ पर जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो 11.5 लाख रुपए है। तो अब यहाँ पे जो हमारा जो इनकम टैक्स में स्लैब है, टैक्सेबल जो इनकम है उस पर हम अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट जो है उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे सबसे पहले जो हमारा हम देख लेते हैं क्या हमारा 2.5 लाख रुपए तक पर हमारे पास जो टैक्स लगेगा ऑल टैक्सेस में 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 2.5 लाख तक हमारी जो इनकम है उस पर 0, कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, अब 2.5 लाख से ऊपर अब जो दूसरा है कि 2.5 से 5 लाख के बीच में कितने % टैक्स लगेगा, 5% लगेगा। यानी कि 2.5 से 5 लाख के बीच में कितनी इनकम हुई, 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए पर मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ कि 2.5 लाख का 5% कितना हुआ, 12,500 रुपये। तो मैं इसको यहाँ पे 12,500 रुपये मेंशन करूँगा। अब आप देखते हैं कि ऑल टैक्सेस में जो स्लैब 10% है और 15% नहीं होता है, तो उसके लिए हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधा फिर हमारा 5 लाख से 10 लाख के बीच 20% होता है। ठीक है, तो अब हमारा जो स्लैब है 20%, मतलब 5 लाख से, मतलब जो हमारी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो होगी उस पर कितना % टैक्स लगेगा, 20%। तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितनी इनकम हुई, 5 लाख रुपए। तो मैं 5 लाख रुपए का 20% निकालता हूँ तो कितना आता है, 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर हम 1 लाख रुपए मेंशन कर देंगे। उसी तरह अब जो हमारी कितनी इनकम बची, 5 लाख हमने यहाँ पे ले लिया और 2.5 5 लाख ये 10 लाख, तो हमारी इनकम बची 1.5 लाख रुपए। तो अब जो है 1.5 लाख रुपए इनकम है, उस 1.5 लाख रुपए का जो हमारे यहाँ पे स्लैब है, ये स्लैब है आपका कि 10 लाख अबव कितना लगेगा, 30%। हमारी जो टैक्सेबल इनकम है कितनी है, 11.5 लाख रुपए। तो 10 लाख तक हमारे यहाँ पे हो गया है। तो अब कितना बचा, 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए का 30% कितना टैक्स बनेगा, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.5 लाख का 30% डिवाइडेड बाय 100, तो 45,000 रुपये। तो मैं 45,000 मेंशन करता हूँ। तो इस तरह से जो मेरा सम ऑफ स्लैब्स, मतलब जितने भी हमारे टैक्स में जो 5% में टैक्स कितना पेमेंट करना पड़ेगी, टैक्स लगेगा, 20% पर कितना टैक्स बनेगा और 30% जो टैक्स, इन तीनों का जो सम आएगा वो इतना बैठ गया है। अब हम बात करते हैं टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87। ये कब अप्लाई होता है, ये तब अप्लाई होता है जब हमारी इनकम जो ये हमारी टैक्सेबल इनकम है 5 लाख से 5 लाख तक हो या 5 लाख से कम हो, तब इसकी रिबेट हमें मिलती है, अदरवाइज हमें इसकी रिबेट नहीं मिलती है। अब यहाँ पर जो ये सेस कितना है, 4%, मतलब जो हमारा सम ऑफ स्लैब, जो हमारा टोटल टैक्स होगा उस पर 4% हमें सेस की पेमेंट करनी होती है। तो टोटल इनकम टैक्स कितना हो गया हमारा, सम ऑफ स्लैब्स प्लस 4% सेस। तो यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो गया इसका, हो गया 1,63,800। अब इसी तरह से हम न्यू टैक्स स्लैब को देखेंगे। अब यहाँ पे जो ग्रोस इनकम है वो हमारी सेम रहेगी। तो ग्रोस इनकम कितनी रहेगी हमारी, 15 लाख रुपीज। अब फाइनेंशियल 23-24 में न्यू टैक्स रेजिम में भी हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है, तो वो भी हम क्या रहेगा हमारे यहाँ पे सेम रहेगा। अब होता क्या है कि न्यू टैक्स रेजिम में जो हमारी सेक्शन 80C की रिबेट है या सेक्शन 80CC 1B NPS है या HRA, ये हमें यहाँ पर नहीं मिलता है, तो हमें आपको 0 0 कर देंगे।
ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो टैक्सेबल इनकम कितनी बन गई, यहाँ हमारी टैक्सेबल इनकम बन गई 14.5 लाख रुपए। अब जो हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे किस बिहाफ पे करेंगे, 4.5 लाख रुपए इनकम के बेस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बात करता हूँ, जो न्यू इनकम टैक्स स्लैब है, न्यू टैक्स रिजीम है, उसमें क्या 3 लाख तक की इनकम पर हमारा क्या टैक्स लगता है, 0। तो मतलब 3 लाख तक की इनकम पर यहाँ पर कोई टैक्स नहीं होगा। फिर आते हैं हम 3 लाख की इनकम पर टैक्स हमारा 0। ठीक है। अब हम नेक्स्ट उसमें बात करते हैं 3 लाख से 6 लाख के बीच में कितना टैक्स लगेगा, 5% टैक्स लगेगा। मतलब 5% स्लैब ये रहा, तो 3 और 6 के बीच में कितना लाख हो गया, 3 लाख। 3 लाख का 5%, मतलब हम कैलकुलेट करते हैं 3 लाख का 5% कितना, 15,000 हुआ। तो यहाँ पे हम 15,000 मेंशन करेंगे। तीन लाख का 15,000 यहाँ पे मेंशन कर लिया है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, हमारा स्लैब कहता है कि 6 लाख से 9 लाख की इनकम पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 10% देना पड़ेगा। फिर हम 3% पे कितना टैक्स देंगे, 3 लाख का 10%। हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे 3 लाख का 10%। तो 3 लाख मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100, तो कितना बनता है 30,000। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे 30,000। तो अब इसी तरीके से 9 से 12 लाख पर कितना बनता है, 15%। तो यानी कि 3 लाख का 15 डिवाइडेड बाई 100, 45,000 रुपये। ठीक है। अब हमारा कितना बचा भाई, 3 लाख था हमारा, कोई 0 टैक्स था। फिर 3 लाख पर नेक्स्ट 3 लाख पर 15,000 बना। फिर अब इस तरीके से हमारी टोटल कितनी इनकम हो गई, कितने से ये हो गया 12 लाख रुपए। ठीक है। अब हम आते हैं 12 से 15 के बीच कितना है। अब 12 लाख से 15 लाख के बीच कितना है, 20% टैक्स है। ठीक है। अब हमारी 12 लाख तो हमारे यहाँ पे हो गया, तो हमारे यहाँ कितना बचा, 2.5 लाख रुपये बचा। तो हम नेक्स्ट 2.5 लाख पर देखेंगे कितना, 20%। अब हम यहाँ पे 2.5 लाख का 20 डिवाइडेड बाई 100 कितना बना, 50,000 रुपये। तो यहाँ 50,000 मेंशन करेंगे। अब स्लैब 30%, क्योंकि हमारे पास जो इनकम है वो यहाँ पर नहीं आती है, तो यहाँ पर हमारा 0 रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सम ऑफ स्लैब्स न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से जो हमारा टोटल सम ऑफ टोटल स्लैब्स कितना बना न्यू टैक्स में, 1,40,000 रुपये। अब अगर हम बात करते हैं टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ये कब अप्लाई होता है न्यू टैक्स रिजीम में, ये अप्लाई तब होता है जब हमारी इनकम 7 लाख या 7 लाख से कम होती है, तब इसका बेनिफिट हमें न्यू टैक्स रिजीम में मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो क्योंकि हमारी इनकम 7 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। और इसका जो सेस होगा 4%, वो कितना होगा, 5600 रुपये। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि और टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में जो हमारा कम ज़्यादा हमारा जो ज़्यादा टैक्स किसका बनना है, अगर हम ओल्ड टैक्स के रिजीम के साथ चलते हैं तो हमारा टैक्स कितना पेमेंट करना पड़ेगा हमें, 1,63,800 रुपये की हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर हम न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे हमें कितना 1,45,600 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इस तरह हम न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से भी इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ये ग्रोस इनकम रहेगा वो हमारा क्या क्या होगा, हमने यहाँ पे जो ग्रोस इनकम ली है वो 15 लाख ली है,
तो 15 लाख रुपए के न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से और ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से हमने यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन की है। अब यहाँ डिपेंड करता है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट, अगर आपके जो इन्वेस्टमेंट हैं, अगर आपके पास और भी इन्वेस्टमेंट हैं, तो आप वो ओल्ड टैक्स रेजिम में उनका बेनिफिट ले सकते हैं, पर न्यू टैक्स रेजिम में उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। पर अभी यहाँ पे हमने जो मेन आपको इन्वेस्टमेंट है वो क्या क्या लिए हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया है, और आपका जो 80C के जो डिडक्शंस हैं वो हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं, और सेक्शन 80CCD1B NPS जो आपको अलग से, अगर आप अलग से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको 50,000 तक मिल जाता है, वो हमने यहाँ पे लिया है, और HRA। तो ये सब सेविंग को मिला के आपको यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम में आपका जो टैक्स बन रहा है वो 1,63,800 बन रहा है, जबकि न्यू टैक्स रेजिम में आपका जो टैक्स, टोटल टैक्स पेबल जो बन रहा है वो बन रहा है 1,45,600। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में हमारा न्यू टैक्स रेजिम बेटर रहेगा, क्योंकि हमें कम इनकम टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो जो ये 1,63,800 का इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अगर हमारी ग्रॉस इनकम 15 लाख है, और हमने ये सारा डिडक्शन को कंसिडर किया है। अगर आप वो डिडक्शन ऑप्शन यूज़ करते हो, आपका और भी इनकम टैक्स सेव हो सकता है और टैक्स रिजिम में, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आप ज़्यादा सेविंग, ज़्यादा डिडक्शन का बेनिफिट यहाँ पर आप नहीं ले सकते। यहाँ पर आप लिमिटेड डिडक्शन ऑप्शन ही आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो आप जब कभी अपनी रिटर्न को फाइल करें तो आप सबसे पहले उसको ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से भी इसको बना के देख लें कि आपका क्या टैक्स कैलकुलेशन, मतलब आपका जो टैक्स पेबल क्या बनेगा, और सेम न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से भी आप उसको कैलकुलेट करके देख लें, ताकि उससे आपको ईजिली आपको पता लग जाएगा कि आपको किस स्कीम में, न्यू टैक्स रेजिम में या ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मुझे आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।